व्यापार के लिए परदेश जाने लगा। जाते जाते अपनी बहू को बुलाकर उसने कहा, मैं परदेश जा रहा हूँ, थोड़े दिनों के बाद आऊंगा। तुम अच्छी तरह से रहना, बच्चों को भी अच्छे से संभालना और अपनी सास का भी अपने बच्चों की तरह देखभाल करना। याद रखना, माँ को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए और माँ से कोई भी तुम घर का काम नहीं करवाओगी। ठीक है, मैं आपकी बात बिल्कुल अच्छी तरह से समझ गई। मैं वैसा ही करूंगी जैसा आपने मुझे करने के लिए बोला है। आप आराम से जाइए और घर की चिंता बिल्कुल भी मत करिए। मैं घर का अच्छे से ध्यान रखूंगी। बहू ने बात ध्यान में रखी। बनिया तो चला गया। बहू ने दूसरे दिन माँ जी से कह दिया, सुनिए माँ जी, आपके बेटे मुझसे कह के गए हैं कि मेरी माँ को बच्चों की तरह संभालना और उनको कोई भी घर का काम करने मत देना। अब आप आज से घर का कोई भी काम मत कीजिए। आप तो इन बच्चों के साथ खेलिए और मौज करिए, खाइए पिए बच्चों की तरह और मस्त रहिए। माँ जी बेचारी बहुत गहरे सोच में पड़ गई। फिर बोली, बहू, ठीक है, अब मैं ऐसा ही करूंगी। कुछ दिन के बाद बहू ने अपनी बेटी के कान छिदवाया। ये बात याद आई कि माँ को भी बच्चों की तरह संभालना। इसलिए बहू ने माँ जी के भी कान छिदवाने की बात सोच ली। उसने माँ जी से कहा, माँ जी चलिए, आपके कान छिदवाते हैं। सुनकर माँ जी बेचारी घबरा उठी। उन्होंने बहू से कहा, बहू, मुझे अपने कान नहीं छिदवाने। क्या अब मैं अपने इस बुढ़ापे में कान छिदवाऊं? बहू बोली, जी नहीं माँ जी, आपको ये करना ही होगा। मैं नहीं चाहती कि आपका बेटा मुझसे कुछ कहे, इसलिए आपकी मैं अच्छी तरह से देखभाल करूंगी। जैसी लड़की है वैसी आप हैं, जैसे मेरे बच्चे हैं वैसे ही मेरे लिए आप हैं। माँ जी मन ही मन समझ गई और सुनार के पास बैठ गई। उन्होंने अपना कान छिदवा लिया। सुनार ने कान छेदे और कान में धागा भी डाला। बहू जिस तरह रोज रोज लड़की के कान में तेल लगाती थी, उसी तरह माँ जी के कान में भी लगाती रही। थोड़े दिनों बाद बहू ने अपने बेटे के लिए बाली बनवाई तो उसे अपने पति की कही हुई बात याद आई और उसने माँ जी के लिए भी बाली बनवाई और कहा, आइए आपको ये बाली पहना दूं। माँ जी ने कहा, बहू मुझको बाली क्यों पहनाती हो? मैं बूढ़ी हूँ, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। बाली तो अपनी बेटी को पहनाओ, मुझको नहीं पहननी। लेकिन बहू नहीं मानी। जबरदस्ती करके माँ जी को बाली पहना दी। इसके पश्चात माँ जी छोटे बच्चों के साथ अपना मनोरंजन करती, घूमती खेलती और कई तरह की मौज मस्ती करती। जब खाने का समय होता तो बहू उनको आवाज देकर बुलाती। ऐसे ही रोज का हाल था। जब बेटा घर वापस आया तो सबसे पहले उसने बहू से माँ के बारे में पूछा कि माँ कैसी है? कहा और कहा, मुझे उनसे आशीर्वाद लेना है। बहू ने बताया, माँ जी तो बच्चों के साथ खेल रही है, यही कहीं होगी, आ जाएगी। बेटे ने पूछा, क्या करती हो? माँ गली में खेलने गई है। गली में तो बच्चे खेलते हैं। क्या किसी की बुढ़ी माँ कहीं खेलने जाती है? बहू ने कहा, आपने ही तो कहा था माँ का बच्चों की तरह ध्यान रखना। मैं तो लड़की की तरह ही माँ के भी कान भिंधवाए, कानों की बालियां पहनाई। जब मैं सबको खेलने बाहर भेजती हूँ तो माँ को क्यों नहीं भेजूं? आपने तो बोला था माँ का बच्चों की तरह ख्याल रखने के लिए। मुझे तो सबके साथ साथ एक जैसा व्यवहार करना है। पति समझ गया
कि उसकी मूर्ख स्त्री की अक्ल का दिवाला निकल गया है। बाद में पति के कहने पर बहू ने माँ को पुकारा। माँ जी गले में से खेलती खेलती आई और अपने बेटे को देखकर उसकी आंखों में आंसू छलछलाए। माँ की हालत देखकर बेटा भी दुखी हो उठा। बहू की मूर्खता के लिए बेटे ने माँ से माफी मांगी और बहू को बड़ी उल्टी बातें सुनाई।